हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पता है बहुत ही मजेदार कहानी पढ़ने वाले हैं। बुद्धि का सौदागर, मतलब बुद्धि से रिलेटेड, बुद्धि से संबंधित आज हम कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 10, बुद्धि का सौदागर। कहानी अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। पता है ये चित्र किस चीज का है? वेरी गुड। इस चित्र में दादाजी और 3 लड़के अपने दादाजी से बात कर रहे हैं। दादाजी सवाल पूछते हैं कि बच्चों, क्या तुम इस लकड़ी को बिना तोड़े छोटा कर सकते हो? तो उसमें से एक लड़का बोलता है, हाँ मैं तो कर सकता हूँ। बाकी के 2 लड़के बोलते हैं, ये कैसे होगा, मुझे भी बताओ। मतलब अगर कोई एक लकड़ी है उसे बिना तोड़े हम छोटा कैसे कर सकते हैं? तो पता है वो लड़का क्या दिमाग लगाता है, क्या बुद्धि लगाता है? वो लड़का कहता है, मैं इससे बड़ी लकड़ी ले आऊंगा, फिर यह छोटी हो जाएगी। ऑटोमेटिकली अगर मैं इससे बड़ी लकड़ी लेकर आऊंगा तो ये वाली जो लकड़ी है ये छोटी हो जाएगी। तो पता है दादाजी क्या कहते हैं? शाबाश, सही बुद्धि का इस्तेमाल तो तुमने किया है। तो बच्चों, यह था इस चित्र का विवरण। चलिए अब हम इस कहानी के मूल तत्व की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत अध्याय में बुद्धि को उचित तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में बताया गया है। जो आगे हम पाठ अध्याय पढ़ने वाले हैं, उस अध्याय में हमें अपनी बुद्धि का कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। गुजरात का एक छोटा सा गांव था जहाँ पे एक निर्धन लड़का रहता था, मतलब गरीब लड़का रहता था। उसके पास आजीविका का कोई भी साधन नहीं था। गांव की गरीबी से तंग आकर उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ली जिस पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। तो बच्चों, वो जो लड़का था जो गरीब था, गांव की गरीबी से वो बहुत परेशान हो चुका था, बहुत तंग हो चुका था। तो उसने गांव की गरीबी से तंग आकर शहर जाने की सोच ली। उसको जिद थी कि अब उसे शहर जाना ही है। तो उसने क्या किया, वो शहर जाकर उसने एक सस्ती सी छोटी सी दुकान किराए पर ली। और पता है उस दुकान पे क्या लिखा था? उस दुकान पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के की दुकान के आसपास कई तरह की दुकानें थी। सभी दुकानदार लड़के की खिल्ली उड़ाते थे। उनकी परवाह किए बिना मैं दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता, आओ आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी और सस्ती और उपयोगी बुद्धि। बुद्धि के सौदागर की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। वह दुकान बंद करने की सोच ही रहा था कि एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उधर से निकला। उसने सोचा, पिताजी मुझे निर्बुद्धि कहते हैं, क्यों ना मैं बुद्धि खरीद लूं? और बोला, 1 सेर बुद्धि का कितना पैसा लोगे? तो लड़का बोलता है, जो दुकानदार होता है, जो बुद्धि बेचता है, वो बोलता है, मैं बुद्धि तोल कर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है। आपको कैसी बुद्धि चाहिए? जो धनी सेठ होता है, उसका जो बेटा होता है, वो बोलता है, तो ठीक है, 1 पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो। सौदागर ने एक पर्ची निकालकर उसे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब 2 व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हो तो खड़े होकर उन्हें देखना मूर्खता है। उसने 1 पैसे में पता है उस सेठ के बेटे को क्या दिया? एक पर्ची। उस पर लिखा था, जब 2 व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हो तो खड़े होकर उन्हें देखना मूर्खता है, मतलब बेवकूफी है। तो सेठ का पुत्र खुशी खुशी घर पहुंचा। अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं 1 पैसे में अक्ल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और बोले, मूर्ख, 1 पैसे में यह क्या लाया है? यह बात तो सभी जानते हैं,
तुमने मेरा एक पैसा डुबो दिया। फिर सेठ बाजार गया। उस लड़के को बड़ा भला कहते हुए, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा एक पैसा मुझे वापस करो। जो सेठ होता है वो गुस्से में आता है बाजार और उस आदमी को, उस लड़के को बोलता है कि क्या तुम्हें लोगों को ठगते हुए शर्म नहीं आती है? मुझे मेरा एक पैसा वापस करो। पहले मेरी सीख वापस करो, मैं तब पैसा वापस करूंगा। लड़के ने कहा। कैसी सीख? सेठ ने कहा, अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिख कर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। तो सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर की और अपना पैसा वापस लेकर चला गया। सेठ ने बड़े ही गर्व के साथ, बड़े ही गौरव के साथ उसने एक पर्चे पर लिखा कि मेरा बेटा कभी भी तुम्हारी सीख का इस्तेमाल नहीं करेगा। वहाँ पर हस्ताक्षर किए और वहाँ से चल दिया। तो पता है फिर एक दिन क्या होता है? उस नगर में एक राजा की दो रानियों की दासी से झगड़ा हो गया। वही सेठ का लड़का भी खड़ा था। फिर क्या था? दोनों दासियों ने उन्हें अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात रानियों तक पहुंची। दोनों रानियों ने लड़के से अपनी अपनी दासी के पक्ष में गवाही देने के लिए कहा। सेठ और उसके बेटे के होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे। बोले, हमें किसी तरह बचा लो, हमें किसी तरह बचा लो। तो क्या? वो लड़का बोलता है, ठीक है, मैं बचा तो लूंगा, लेकिन मैं 500 रुपए लूंगा। ठीक है, ये लो 500 रुपए। देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना। बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताया। सेठ के बेटे ने वही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। तो जो बुद्धि का सौदागर था उसने बोला कि जब भी तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो तुम क्या करना? पागलों की तरह व्यवहार करना, जैसे कि तुम पागल हो। तो जब ये बात राजा तक गई तो राजा ने उसे बुलाया और उसने राजा के सामने पागलों की तरह व्यवहार किया। तो राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। कुछ दिन के बाद बुद्धि के सौदागर की बातें राजा के कानों में भी पड़ी। तो राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? तो लड़का कहता है, जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1,00,000 रुपए। तो राजा बोलता है, तुम्हें 1,00,000 रुपए ही दिए जाएंगे। तो सौदागर ने क्या किया? एक पर्ची राजा को दे दी। पर्ची पर कुछ लिखा था। राजा ने पढ़ा। पता है पर्ची पर क्या लिखा था? किसी भी कार्य को करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। मतलब अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य करने से पहले आपको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उसने महल की सभी जगह यह वाक्य लिखवा दिया, जिससे कि वह इसे बहुमूल्य बात को कभी ना भूले और ना ही कोई और भूल सके। तो एक बार राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। राजा की दवा में विष मिला दिया। राजा ने जैसे ही दवा को पीने की कोशिश की, वैसे ही उसकी नजर पड़ी, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। तो राजा ने क्या किया? उसने उस प्याले को नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गया कि पीऊं या ना पीऊं। तो क्या? तो वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भांडा फूट गया और वे दोनों राजा से क्षमा मांगने लगे कि महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वैद्य और मंत्री को तो पता ही नहीं था कि राजा को तो ये बात पता ही नहीं लगी, लेकिन उनके दिमाग में आया कि शायद उनका भांडा फूट गया। तो वो दोनों राजा से क्षमा मांगने लगे कि महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो राजा ने सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया। बुद्धि के सौदागर को उन्होंने अपना मंत्री बनाया और इनाम में खूब सारा धन दिया। तो जो बुद्धि के सौदागर ने राजा को दी थी, वो उसके बड़े काम की आई। तो राजा ने क्या किया? वैद्य और मंत्री को सिपाहियों को बुलवाकर कारागार में डलवा दिया और जो बुद्धि का सौदागर था उसको अपना मंत्री बनाया और इनाम में खूब सारा धन दिया। तो बच्चों,
ये कहानी बुद्धि का सौदागर। आशा करती हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी कि हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, किस परेशानी में करना चाहिए और हमें कोई भी कार्य करने से पहले हमेशा थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। हर कार्य से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब हम शब्दार्थ की ओर पढ़ते हैं। शब्दार्थ। सौदागर मतलब व्यापारी या फिर बेचने वाला। षड्यंत्र मतलब साजिश। निर्बुद्धि मतलब मूर्ख या फिर बिना बुद्धि का। वैद्य मतलब हकीम या फिर डॉक्टर। उच्चारण करें। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों का सही तरीके से उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। तो पहला शब्द है व्यक्ति। व्यक्ति। दूसरा शब्द है निर्बुद्धि। निर्बुद्धि। तीसरा है मूर्खता। मूर्खता। नेक्स्ट इज हुजूर। हुजूर। आखिरी शब्द है वैद्य। वैद्य। तो बच्चों यह थे कुछ शब्द। व्यक्ति, निर्बुद्धि, मूर्खता, हुजूर और वैद्य। इन शब्दों का आपको बार बार उच्चारण कर इनका अभ्यास करना है। तो चलिए अब हम लोग भी जो पाठ हमने पढ़ा बुद्धि का सौदागर, उसका अभ्यास करेंगे, यानी अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य। जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के सही उत्तर बताने हैं। तो चलिए बताइए। क, लड़का किससे तंग आ गया था? वेरी गुड। लड़का गांव की गरीबी से तंग आ गया था। ख, लड़के ने अपनी दुकान का क्या नाम रखा? वेरी गुड। बुद्धि का सौदागर। ग, निर्धन लड़के ने सेठ के लड़के को क्या बेचा? क्या बेचा था? वेरी गुड। 1 पैसे में बुद्धि, यानी कि उस पर एक लाइन लिखी हुई थी, एक पर्ची दी थी उसको 1 पैसे में उसने। और पता है ना उस पर्ची पर क्या लिखा था? कि जब भी 2 लोग लड़ रहे हो तो हमें वहां पर खड़े होकर उन्हें देखना मूर्खता है। उस पर्ची पर ये लिखा था। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं, आपको इनके सही उत्तर लिख कर बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, निर्धन लड़का शहर की ओर क्यों चल पड़ा? वेरी गुड। निर्धन लड़का शहर की ओर इसलिए चल पड़ा क्योंकि वो गरीबी से, गांव की गरीबी से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए वो शहर की ओर चल पड़ा। ख, बुद्धि खरीदते वक्त सेठ के बेटे ने क्या सोचा था? तो बच्चों बुद्धि खरीदते वक्त सेठ के बेटे ने सोचा कि मेरे पिताजी मुझे निर्बुद्धि कहते हैं ना, तो चलो आज मैं इन बुद्धि को मोल ले ही लेता हूँ ताकि आगे से मेरे पिताजी मुझे निर्बुद्धि ना कहें। ग, लड़के ने राजा को क्या सीख दी थी? तो बच्चों लड़के ने राजा को सीख दी कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए, किसी भी कार्य को करने से पहले। ख, लड़के की सीख से राजा को क्या फायदा हुआ? वेरी गुड। लड़के की सीख से राजा की जान बच गई। राजा वो जहर वाली दवा खाने ही वाला था, इतने में उसकी नजर
उस लड़की की दी हुई सीख पर पड़ी और वो विचार करने लगा कि क्या मैं ये दवा खाऊं या ना खाऊं। इससे उस राजा की जान बच गई। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको बच्चों यहाँ इस बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से आपको इन वाक्यों में जो रिक्त स्थान दिए गए हैं यहाँ भरकर इन वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, बुद्धिमान लड़के के डैश नहीं थे। कौन नहीं थे? वेरी गुड, माता पिता। बुद्धिमान लड़के के माता पिता नहीं थे। ख, लड़के के दिमाग में एक दिन डैश का विचार आया। किसका विचार आया? वेरी गुड, धन कमाने का। लड़के के दिमाग में एक दिन धन कमाने का विचार आया। ग, राजा की दोनों रानियों की डैश बाजार गई। राजा की रानियों की कौन बाजार गई थी? दासियां। घ, राजा ने सेठ के लड़के को डैश समझकर बाहर निकाल दिया। वेरी गुड, पागल। राजा ने सेठ के लड़के को पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, आत्मज्ञान के बिना मानव किस प्रकार स्वयं को प्रदर्शित करता है? सोच समझ कर लिखिए। तो जब आपको आत्मज्ञान, खुद का ही ज्ञान नहीं होगा तो उसके बिना आप किस प्रकार स्वयं को बता पाएंगे, स्वयं को प्रदर्शित कर पाएंगे? इसका जवाब आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में थोड़ा सा सोच कर लिखेंगे कि हमारे लिए खुद का ज्ञान होना कितनी जरूरी है। हमें क्या चीजें पसंद हैं, क्या चीजें नहीं पसंद, हमारे हर चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में देना है। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 5, दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों की पहचान करें और भेद सहित लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको 3 वाक्य दिए गए हैं। आपको इन वाक्यों को पढ़ना है और इन वाक्यों को पढ़ के संज्ञा शब्द की पहचान करनी है और उनके भेद लिखने हैं। तो बच्चों पहला वाक्य है ख, आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? वेरी गुड, भलाई। इसमें भलाई संज्ञा शब्द है और ये एक भाव को दर्शा रहा है। तो ये भाव वाचक संज्ञा है। ख, ज्यादा पानी मत बहाओ। इसमें कौन सा संज्ञा शब्द है? वेरी गुड, इसमें पानी संज्ञा शब्द है और ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला है ग, हिमालय पर्वत कठोर पर्वतों से निर्मित है। इसमें कौन सा संज्ञा शब्द है? वेरी गुड, हिमालय पर्वत और ये है व्यक्ति वाचक संज्ञा। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग तथा मूल शब्द छांटिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको इसमें क्या करना है? इन शब्दों में से आपको उपसर्ग अलग करना है और मूल शब्द को अलग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, उत्कर्ष। उत्कर्ष, तो इसमें उपसर्ग है उत और मूल शब्द है कर्ष, उत्कर्ष। ख, सुबोध। सुबोध, सुबोध, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग है और बोध मूल शब्द है। ग, निहत्था। निहत्था, तो इसमें उपसर्ग क्या है? वेरी गुड, इसमें उपसर्ग है नी और मूल शब्द है हत्था। घ, अभाव।
अभाव। तो इसमें अ उपसर्ग है और भाव मूल शब्द। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 7, निर्धन लड़के की दुकान पर सेठ के लड़के के स्थान पर यदि आप होते तो किस प्रकार मोल भाव करते? अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। तो बच्चों, जो वो निर्धन लड़का था, अगर उसकी दुकान पर सेठ के लड़के की जगह आप होते तो आप उसे किस तरीके से उससे बात करते, किस तरीके से आप मोल भाव करते? आपको इसका जवाब अपने अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना है और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 8, दी गई शब्द पहेली में से पाठ में शामिल शब्दों को अलग करके लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक शब्द पहेली दे रखी है। इस शब्द पहेली में से आपको ढूंढना है कि कौन से शब्द, क्या क्या शब्द पाठ में इस्तेमाल किए गए हैं। आपको उन शब्दों को ढूंढना है और दिए गए स्थान पर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है बुद्धि। बुद्धि। अगला कौन सा शब्द है? वेरी गुड, गांव। अगला शब्द है राजा। अगला कौन सा शब्द है? सौदागर। अगला शब्द कौन सा है? धनी। अगला शब्द है सेठ। अगला शब्द है बिट्टी। अगला कौन सा शब्द है? वेरी गुड, पर्ची। नेक्स्ट वर्ड इज, अगला शब्द है दासी। चलिए, शब्द पहेली तो हमने सुलझा दी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 9, प्रस्तुत कहानी के किस पात्र के गुणों ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों किया? क्या आप उन गुणों को अपने जीवन के व्यवहारिक रूप में लाना चाहेंगे? तो जो कहानी आपने पढ़ी उसके कौन से, किस पात्र के गुण आपको सबसे अच्छे लगे? सबसे ज्यादा आपको किस पात्र के गुण ने प्रभावित किया और किया तो क्यों किया? क्या आप उन गुणों को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से लाना चाहेंगे? इसका जवाब भी आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, बुद्धि का सौदागर, और आप इसके अच्छे गुणों को अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। तो चलो बच्चों, आज के लिए तो बस इतना ही था। अब मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी या फिर एक नई मजेदार सी कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।